Hello friends and students. This is session 8 of unit 4 and this session we will learn about adding speaker notes. Okay, and this is the part 1 of this video, and in this part actually we will learn presenter view with projector. If we are having a projector, then how to use the presenter view. Before that, what are speaker notes and how and why they are used, we will learn about this. So let's start today's video. So यहाँ पर पावर पॉइंट मैंने आपको पहले से ओपन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आज हम सीखेंगे स्पीकर नोट्स के बारे में। तो स्पीकर नोट्स क्या होते हैं और क्यों हम उनका यूज़ करते हैं, इसके बारे में, ठीक है। तो स्पीकर नोट्स होते क्या है एक्चुअली, जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम प्रेजेंटेशन किस लिए बनाते हैं कि उसको एक बड़ी सी ऑडियंस के सामने डिस्प्ले कराना होता है, ठीक। कई बार किसी स्पेशल पर्सन के लिए भी हम बना सकते हैं, बट मोस्टली जो बनती है हम इसीलिए, मेन पर्पज़ जो होता है, या मेन पर्पज़ ना भी बोलो, आप बोलो कि एक पर्पज़ ये भी होता है कि हमें बहुत सारी ऑडियंस के सामने उसे डिस्प्ले कराना होता है। तो जब बहुत सारी ऑडियंस के सामने हमें डिस्प्ले कराना होता है तो क्या होता है कि हम एक बड़ी सी प्रेजेंटेशन अगर बना लेते हैं, जैसे इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हमने बना ली, तो उन सभी स्लाइड पर कुछ कंटेंट हम लगा देते हैं, ओके। और जब वो स्लाइड शो रन होता है तो जो भी इंफॉर्मेशन है स्पीकर बोल बोल के उसके बारे में बताता है, बट वो जो बोलता है वो सारी बातें तो हम स्लाइड पर नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स पर तो मेन कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जो स्पीकर है हो सकता है उसे याद ना रहे जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा हो, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है कि उन पॉइंट्स को अलग से लिखकर रख सकता है। तो वो जहाँ अलग से लिख कर रखता है, जो नोट्स बना के रखता है उन पॉइंट्स के जो उसे बोलने हैं और जो स्लाइड पर डिस्प्ले नहीं कराने, स्लाइड शो में, यानी जो ऑडियंस को नहीं दिखने चाहिए, सिर्फ उस स्पीकर को दिखने चाहिए जो प्रेजेंटेशन देने वाला है, ठीक है। तो वो जो नोट्स प्रिपेयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर नोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोट्स को प्रिपेयर करने के पावर पॉइंट में दो तरीके हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे चलो मैं एक बार कुछ 3 स्लाइड बना लेता हूँ एक बार, सिंपल सिंपल सी। जैसे ये एक स्लाइड 1 है, इसका मैंने लेआउट चेंज कर रखा है और इस पर मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ। मैंने एक पिक्चर लगा दी है, ठीक है। फिर एक और स्लाइड मैं ले लेता हूँ, 2 स्लाइड और ले लेता हूँ, सेकंड पे भी एक पिक्चर लगा देता हूँ, तो मैंने एक इस पे भी लगा दी और थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट करके इस पे भी एक पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है। तो 3 स्लाइड सपोज करो मैंने बना रखे, इस स्लाइड पर मुझे और कुछ नहीं लिखना मान लो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता ऑडियंस के सामने यहाँ पे कुछ भी हो, मुझे इन्हीं पिक्चर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, ओके। बट मैं कुछ तो जो पॉइंट्स मुझे बोलने हैं जिस पिक्चर के बारे में, मैं वो कहीं लिख के रखना चाहता हूँ। तो वो कहाँ लिख के रखूँ, तो इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये जो हमारा नॉर्मल व्यू होता है प्रेजेंटेशन में, इसी नॉर्मल व्यू में जहाँ स्लाइड होती है इसके नीचे ये ऑप्शन देखो जहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स, ठीक है। तो ये नोट पेन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे सपोज करो, अभी तो मैं वैसे सिंपल सी बातें लिख रहा हूँ, बट आपको जो भी बातें बोलनी हो आप वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया, दिस इज अ रेड फ्लावर, ओके। सपोज करो यही पॉइंट है। और ऐसे ही जो सेकंड पिक्चर है इसमें मैंने लिख दिया, दिस इज अ डेजर्ट। मैं भी जो बात लिख रहा हूँ कोई ऐसी नहीं जो याद ना रहे, तो सिंपल सी बात है, बट आप ऐसे पॉइंट्स जो इसके पिक्चर के बारे में बोलने हो, आपको हो सकता है आपको लगता है कि यार ये ऐसे याद रखने तो मुश्किल, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो पॉइंट है, सॉरी तीसरी जो पिक्चर है, इस पर भी मैंने लिख लिया, दिस इज अ वाइट फ्लावर, ओके। तो ये नोट्स मैं लिख सकता हूँ, ओके। या दूसरा जो तरीका है, यहाँ की बजाय आप व्यू टैब, यहाँ पे देखिए व्यू टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर ये कुछ व्यूज़ आते हैं। इसमें से एक व्यू है, ये नॉर्मल व्यू था अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ, और फिर नोट स्पेस व्यू है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो भी मुझे जो ये स्लाइड कुछ ऐसे दिखती है। ऊपर स्लाइड दिखेगी और नीचे एक ये जो नोट पेन वाला एरिया
दिखाई देगा। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा मुझे ज़्यादा वो एरिया दिख जाता है। ये स्पेशल ये वाला जो व्यू हम तब भी यूज़ करते हैं जब नोट्स बनाने और ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हो। एक आधा छोटा मोटा पॉइंट है तो हम डायरेक्ट वहाँ भी लिख सकते हैं, नॉर्मल व्यू में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर स्पेस कम होता है। या अगर आप जैसे एंटर दबा के लिखोगे तो ये वाला क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं होता, दिखेगा नहीं, लिखे तो यहाँ भी जाएगा, आप एंटर दबा के लिखते जाओ, ये टेक्स्ट अपने आप ऊपर आता जाएगा, ठीक है। बट ये वाला व्यू ज़्यादा बेटर है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी, तो अब जैसे एंटर करके और भी कुछ पॉइंट लिखना चाहूँ, अभी तो मैं रैंडमली ऐसे ही कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैंने जो भी पॉइंट लिखना है वो यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, अब इसी में दूसरी स्लाइड कैसे देखेंगे? दूसरी स्लाइड देखने के लिए यहाँ पर हमें एक ये स्क्रॉल बार दे रखा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसी में नीचे यहाँ दो बटन है। तो ये पहला जो बटन है इस साइड, प्रीवियस स्लाइड, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर इस पे प्रीवियस स्लाइड है और ये नीचे वाला बटन जो है नेक्स्ट स्लाइड का, ठीक है। तो इस नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है यहाँ पे। ओके, तो अब मैं वापस कर देता हूँ जूम इन, जूम आउट, सॉरी। तो ये पूरी स्क्रीन दिख गई। तो यहाँ से मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज हो गई, ये यहाँ से प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ आकर इनके पॉइंट्स लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे इस पे आया मैं, और इस पे आने के बाद इसके जो भी पॉइंट्स हैं मैंने वो लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके भी जो लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्लिक करके अब जो लिख सकता हूँ, ठीक है। बट अभी नहीं लिख रहा, तो ये मैंने लिख लिए। अब मैं वापस नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी अभी देखो जो पॉइंट्स थे वो इसके नीचे जो वहाँ लिखे तो यहाँ पे ये दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। नीचे चलोगे तो और भी दिख जाएंगे। तो मैंने जो भी लिखा था ऊपर नीचे जो एरो कीज़ का यूज़ करके आप यहाँ पे पॉइंट्स देख भी सकते हो, और लिखना चाहो एडिट कर सकते हो। तो दोनों तरीके आप यहाँ नोट्स पेन में भी लिख सकते हो जो स्लाइड के नीचे होती है नॉर्मल व्यू के अंदर, और या फिर नोट्स पेज व्यू के अंदर नोट पेन जो है वहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको लिख तो लिया, बट अब ये देखते हैं कि अब जब हम स्लाइड शो को रन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्लाइड शो टैब पे जाता हूँ, ओके, और यहाँ पर जाके ये फ्रॉम बिगिनिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये फर्स्ट तो स्लाइड शो रन हो गया। आप F5 जो शॉर्टकट की होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, या नीचे जो स्टेटस बार में स्लाइड शो बटन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने एक दूसरा तरीका दिखाया बस। तो स्लाइड शो रन हो गया। अब मैं क्लिक करूंगा तो दूसरी स्लाइड आई, फिर तीसरी स्लाइड आई। तो बट जो मैंने नोट्स लिखे थे वो तो कहीं डिस्प्ले ही नहीं हुए, स्लाइड शो भी देखो एंड हो गया, ठीक है। तो फिर जो ये नोट्स बनाए इनका बेनिफिट्स क्या है? ओके, तो इनका बेनिफिट्स क्या है कि अब देखो दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के भी, ये काम कैसे होंगे या यूज़ कैसे आएंगे। एक तरीका तो ये है कि जो प्रेजेंटर होता है या स्पीकर होता है वो इन नोट्स के प्रिंट आउट ले सकता है, ठीक है। तो प्रिंट आउट लेके वो जब प्रेजेंटेशन देगा तो हाथ में वो प्रिंट आउट्स रख लेगा, तो जो जो स्लाइड आएगी तो पेज एक एक करके बदलता जाएगा, तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड के जो पॉइंट्स है वो अपने हाथ में ही दिखते रहेंगे, वहाँ से वो पॉइंट्स देख के बोल सकता है। और ऑडियंस क्या देखेगी? ऑडियंस ये स्लाइड शो उसको बस ये दिखेगा, ठीक है, जैसे अभी दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से वो स्लाइड शो को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकता है नोट्स को देखते हुए। तो एक तो तरीका होगा इसका प्रिंट आउट्स ले लें इन नोट्स का, ओके। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि वो कोई दो स्क्रीन यूज़ करे, जैसे लैपटॉप तो एक ही है या कंप्यूटर एक है उसके पास, तो एक कंप्यूटर के साथ एक मॉनिटर तो होता ही है, हम यूज़ करते हैं। उस पर क्या होता है, जैसे अभी तो आप प्रेजेंटेशन बनाते हो ये कंप्यूटर पर, उसी पर प्रेजेंटेशन वो रन हो जाती है, जो स्लाइड शो रन हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे एक प्रोजेक्टर लगा लिया, उसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जब नॉर्मली हम प्रोजेक्टर लगाते हैं तो क्या होता है कि हम अपने लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर आप जो भी करोगे तो जो आपके मॉनिटर पर चल रहा है सेम चीज़ वही प्रोजेक्टर पे भी चलती है, बड़ी स्क्रीन पर भी चलती है, बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है। तो अब आप क्या होगा कि जब आप रन करेंगे प्रोजेक्टर लगाने के बाद स्लाइड शो को, तो यहाँ पे आपको शो दिखेगा, ओके, स्लाइड शो। और यही स्लाइड शो कहाँ दिखेगा? ऑडियंस को भी दिखेगा, बट इसका फेस आप किधर कर सकते हो? अपनी तरफ रख सकते हो, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है। और प्रोजेक्टर वाली जो स्क्रीन है वो ऑडियंस की तरफ फेस हो सकता है उसका, कि ऑडियंस को बस वो दिखेगा। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन तो उसे दिखेगी नहीं, लेकिन ये सिर्फ हमें दिखेगी। बट इस पर भी क्या है, हमें क्या नज़र नहीं आ रहे? नोट्स तो नज़र ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस पावर पॉइंट में एक हमें स्पेशल फीचर दिया होता है जिसकी हेल्प से अगर आपने प्रोजेक्टर या कोई दूसरी स्क्रीन
कनेक्ट कर लिया है तो एक स्लाइड शो को रन करने का एक ऐसा तरीका दिया है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। अगर हम प्रेजेंटर व्यू का यूज़ करके स्लाइड शो को रन करते हैं तो जो एक मेन स्क्रीन होगी हमारी, उस पर तो हमें क्या दिखेंगे, नोट्स भी दिखेंगे और ये जो स्लाइड शो में जो स्लाइड्स हैं वो भी दिखेंगे, यानी दोनों चीज़ें दिखेंगी। ओके। जबकि जो दूसरा मॉनिटर हमने कनेक्ट किया होगा या दूसरा प्रोजेक्टर जो कनेक्ट किया उस पर सिर्फ स्लाइड शो चलेगा, यानी सिर्फ स्लाइड्स दिखेंगी, नोट्स नहीं दिखेंगे। ओके। तो आप अपनी स्क्रीन पर क्या रख सकते हो, दोनों चीज़ें रख सकते हो, और दूसरी स्क्रीन पर क्या रख सकते हैं हम, नोट्स, सॉरी जो स्लाइड शो है सिर्फ स्लाइड्स, वो उनको दिखा देंगे ऑडियंस को। ठीक है। तो अब ये करेंगे कैसे? ठीक है, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले जो प्रेजेंटर भी हो तभी वर्क करेगा जब कम से कम 2 मॉनिटर हों या फिर एक प्रोजेक्टर और एक मॉनिटर हो मिनिमम। ठीक है। तो जब आप अपने प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर स्लाइड शो टैब में ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करेंगे। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये नोट्स हमने बना लिए सारा कुछ, ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन में तो आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो। रेजोल्यूशन से तो क्या होती है, जो पिक्चर की क्वालिटी है वो कंट्रोल होती है। ठीक है। तो इसमें अभी यूज़ करंट रेजोल्यूशन जो भी आप अपने सिस्टम की यूज़ कर रहे हो वही रख सकते हो कि भाई मुझे यही रखनी है। दूसरा ऑप्शन है शो ऑन। शो ऑन में हम ये सिलेक्ट करेंगे कि आपको स्लाइड शो कौन से मॉनिटर पर रन करना। जब 2 मॉनिटर आप कनेक्ट कर लोगे, तो जैसे अभी मैंने सपोज करो 2 मॉनिटर कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है। ये मॉनिटर 2 सपोज करो वो है जो प्रोजेक्टर वाला, आपको वीडियो में तो एक ही दिख रहा होगा। ये मेरा जो प्राइमरी मॉनिटर है ये वो है जो लैपटॉप का मॉनिटर है। ठीक है। लैपटॉप की स्क्रीन जो है ये प्राइमरी मॉनिटर है और मॉनिटर 2 प्रोजेक्टर वाला है। ठीक है। तो मुझे स्लाइड शो किस पर शो करना है, मुझे स्लाइड शो, अगर देखो मैं अभी प्राइमरी मॉनिटर ही सिलेक्ट है। ठीक है। तो स्लाइड शो किस पर चलेगा, इस प्राइमरी मॉनिटर पर, इवन दो अगर मैं यूज प्रेजेंटर व्यू सेलेक्ट भी कर दूं। ओके। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और क्या किया, अब स्लाइड शो को मैं रन करता हूं तो देखना अभी भी नोट्स जो मुझे वो दिखाई नहीं दिए। मैंने क्लिक किया, ये दूसरी पिक्चर आ गई, तीसरी पिक्चर आ गई, स्लाइड शो खत्म हो गया, बट नोट्स अभी भी नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो स्लाइड शो कहाँ चले, वो इस प्राइमरी मॉनिटर पर चले जो मेरी मेन स्क्रीन है। तो इस मेन स्क्रीन पर तो स्लाइड शो चला सिर्फ, तो प्रेजेंटर व्यू तो आया ही नहीं। तो अगर आप मैं यहाँ से क्या कर दूँ, स्लाइड शो जो है वो मॉनिटर 2 पे कर दूँ, यानी जो प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन है स्लाइड शो उस पर चले, तो अब क्या होगा, स्लाइड शो तो उस पर चलेगा, तो फिर इस स्क्रीन पर क्या चलेगा, इस स्क्रीन पर ये जो प्रेजेंटर व्यू मैंने टिक किया है ये चलेगा। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है कि कौन से में क्या करना है। तो शो ऑन में हमें प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। ओके। तो ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंटर व्यू के लिए जो दूसरी स्क्रीन बचेगी उस पर क्या चलेगा फिर, प्रोजेक्ट प्रेजेंटर व्यू। ओके। तो अब देखो मैं स्लाइड शो को रन करता हूं, तो मैंने ये रन किया, तो देखो अब की बार जो स्लाइड शो वैसे रन हुआ, जो प्रोजेक्टर है उस पर तो वैसे ही रन होगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, उनको तो सिर्फ ये स्लाइड दिखेगी, बट मुझे यहाँ पे ये स्लाइड शो ये भी दिख रहा है, और ये राइट साइड में जो इसके नोट्स मैंने बनाए थे या जो पॉइंट्स लिखे थे वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे रेड फ्लावर या जो भी मैंने लिखा था। ओके। तो इस प्रेजेंटर व्यू में मुझे ये दिखेंगे, तो मैं अगर इसका फेस मेरी तरफ है तो जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं यहाँ से पॉइंट देख देख कर बोल सकता हूँ, बट ऑडियंस को क्या दिख रहा होगा, सिर्फ ये स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड को आगे बढ़ाने के लिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ऑडियंस के सामने सिर्फ ये दिखेगी ऑडियंस को प्रोजेक्टर पे, और मुझे ये पॉइंट्स भी दिखेंगे, तो मुझे इसके पॉइंट्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ से देख के प्रेजेंट कर सकता हूँ उनके सामने। और फिर नेक्स्ट पे करने के बाद जैसे ये स्लाइड है तो इसके पॉइंट्स मुझे जो भी हैं तो वो मैं देख के बोल सकता हूँ। और क्या क्या होता है इस प्रेजेंटर व्यू में, तो एक तो मुझे स्लाइड शो तो नज़र आता ही है, साथ साथ मुझे नोट्स भी नज़र आते हैं, और साथ साथ स्लाइड नंबर भी मुझे नज़र आता है कि टोटल 3 स्लाइड्स हैं इस प्रेजेंटेशन में और ये दूसरी स्लाइड है। ठीक है। साथ साथ टाइम भी चलता हुआ नज़र आता है, मुझे ये भी पता लग जाता है कि इस प्रेजेंटेशन को चलते हुए कितना टाइम हो गया। जैसे अभी मैंने जब ऑन किया था तब से लेकर 1 मिनट 17 सेकंड हो चुके हैं। ओके। और साथ साथ यहाँ पे ये करंट टाइम जो भी सिस्टम में होता है आपके, जैसे यहाँ पे नीचे है तो वही टाइम यहाँ पे भी दिखता है कि एक्चुअल टाइम हुआ क्या है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती रहती हैं। इसके अलावा एक ये पॉइंटर मार्कर भी होता है कि अगर आप जैसे यहाँ से इसको क्लिक करके कहीं भी पॉइंटर हम, सॉरी,
इसको यूज करके जो इसे सो इसमें ऑप्शन आएगा पेन, मैंने पेन ले लिया, उसके बाद मैं इस पर कहीं भी ड्रॉ करूंगा, कुछ भी ये ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ड्रॉ भी हो जाएगा और ये उनको भी दिखेगा, स्लाइड शो पर जो प्रोजेक्टर वहाँ भी दिखेगा। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ओके, तो यहाँ से इरेजर का भी मैं यूज करता हूँ, या इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, इस पर क्लिक करूंगा तो ये सारा जो भी मैंने यूज किया था वो हट भी सकता है। या एक हाईलाइटर भी है, हाईलाइटर को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हाईलाइट करके कोई चीज़ मुझे बतानी हो तो मैं बता सकता हूँ, भाई देखो ये वाला पॉइंट, इसकी आप ये वाली पत्ती देखो, ये वाली पत्ती, तो समझाने के लिए। तो जो ये चीज़ें हैं किसको दिखेंगी, ये ऑडियंस को दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, यूज़ कर सकता हूँ अच्छे से। और अभी मैं इसको फिर रिमूव करना हो तो इसको रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें, और यहाँ पर नीचे मुझे अलग अलग स्लाइड्स भी है, मैं डायरेक्टली जितनी भी स्लाइड्स हैं यहाँ पर भी दिखेंगी। मैं जैसे फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो मैं एकदम से मुझे फर्स्ट स्लाइड दिखानी है तो मैं फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक कर सकता हूँ, थर्ड स्लाइड, सेकंड स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ से भी स्विच कर सकता हूँ, जिस पे मैं क्लिक करूँगा ऑडियंस को सिर्फ वो स्लाइड दिखेगी, ये बाकी और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा व्यू है, ये प्रेजेंटर व्यू है। ओके, स्लाइड शो का। तो प्रेजेंटर व्यू लेकिन कब वर्क करेगा, जब कम से कम दो मॉनिटर या स्क्रीन होंगी। एक स्क्रीन पर प्रेजेंटर व्यू चलेगा और दूसरी स्क्रीन पर केवल स्लाइड शो चलेगा। ठीक है, तो ये था। अब इसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे तो हम वापस यहीं आ जाएंगे, जो प्रेजेंटर व्यू बंद हो गया। या पूरा स्लाइड शो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रेजेंटर व्यू। ये जो नोट्स होते हैं हम कैसे बनाते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जा सकता है, प्रिंट लेके भी किया जा सकता है या फिर ऐसे प्रेजेंटर व्यू का यूज़ करके भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा क्या, कि अगर हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है, जैसे अभी नॉर्मल हमारे घरों में तो एक ही मॉनिटर होता है। ठीक है, तो हम कैसे फिर इस प्रेजेंटर व्यू को यूज़ करके देखें, क्योंकि ये प्रेजेंटर व्यू एक्चुअली आप करोगे तो होगा क्या, ये यूज़ ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा कि जब आपको क्या दिखेगा। एक्चुअली जब आप अभी अगर अपने कंप्यूटर को ऑन करके देखोगे तो आपका जो ये शो ऑन ऑप्शन है ये हाईलाइट ही नहीं होगा। ओके, और ना इस प्रेजेंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो भी एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो फिर आप कैसे यूज करके देखोगे, ये आप कर ही नहीं पाओगे अपने कंप्यूटर्स पर। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।